पब्लिक का मानना है कि 47 नगर सेवक आने के बाद भी भिवंडी शहर में वो काम नहीं हुआ जो होना चाहिए था। पार्टी हमेशा ये एलिगेशन लगाती है कि वो 18 चले गए इसलिए ऐसा हुआ। 18 जाने के बाद भी आपके पास 29 बचते हैं, फिर भी वो काम नहीं हुआ जो होना चाहिए था। तो क्या बेस पर आप कांग्रेस के ऊपर आपका अस्सलाम वालेकुम। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद पूरे भिवंडी को मालूम है, मीडिया को मालूम है कि इस वक्त चुनाव का माहौल है। कॉरपोरेशन के इलेक्शन लगभग 8 साल के बाद आए हुए हैं। तो मैं कुछ बताने से पहले सबसे पहले मैं हमारे कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूं, प्रियंका गांधी जी का शुक्रिया अदा करता हूं, हमारे सदर जो भिवंडी शहर के सदर है अब्दुल रशीद ताहिर साहब, उनका शुक्रिया अदा करता हूं, रिजवान बुवेरे साहब है, जावेद फारूकी है, सुरेश टावरे है, आरशी आजमी है। ये लोगों ने हमारे पर भरोसा किया और हमको बुलाकर, मैं सीनियर हूं इन लोगों में क्योंकि मैं पिछले 2 हाउस में काम कर चुका हूं, एक हाउस में ऑलरेडी कर रहा हूं। तो हमारे लोगों में जो भरोसा जताया पार्टी ने, उस पार्टी की बहुत बहुत हम लोग सराहना करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि एक नेशनलाइज पार्टी है और नेशनलाइज पार्टी होने के बावजूद उन्होंने जिस रिस्पेक्ट से, जिस भरोसे से हमको टिकट दिया, हम उसका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके बाद जो शुक्रिया अदा करने का वो है जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी है। हमारे वार्ड में सबसे पहले आज पिछले 11 या 13 महीनों से हमारे जो जिनका हक था इलेक्शन लड़ने का, जो इलेक्शन लड़ना चाहते थे लेकिन कुछ उन्होंने अपनी जाती वजूहात की वजह से उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। मैं रफीक शेख, जो रफीक केबल के नाम से मशहूर है, रफीक भाई शेख, रिस्पेक्ट से नाम लेना चाहूंगा। दूसरा नाम लूंगा हमारा रनिंग कारपोरेटर मुजाहिद अंसारी, जो उन्होंने भी कुर्बानी दी हमारे लिए, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर हाजी कबीर हमारे सीनियर है, हाउस में काम किए हुए पिछले, उनको भी तजुर्बा है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये तीनों लोगों ने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। और फिर हम रिजवान वगैरह साहब का इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन तीनों को समझाने के, इस नौइयत को समझाने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा किया है। रही बात हमारे काम करने की, मैं पिछले 30 साल से राजनीति में यहाँ पर काम कर रहा हूँ। पिछले 2 हाउस में मैं एजुकेशन बोर्ड का 5 साल मेंबर रहा, वाइस चेयरमैन रहा, अनअपोज आया वाइस चेयरमैन। फिर मैं आज 13 साल से नागरिक सहकारी बैंक में हूँ, जिसमें मैं वाइस चेयरमैन, आज के तारीख में तो डायरेक्टर हूँ लेकिन वाइस चेयरमैन। हाउस में काम कैसा किया जाता है, कानून को कैसा किया जाता है, कानून को हाथ में लेने की कोशिश ना करते हुए एक आम पब्लिक की, जनता की काम कैसे करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। आज हालात क्या है, हम किसी की बुराई करने नहीं बैठे क्योंकि हमारी पार्टी बहुत जिम्मेदार है, जिम्मेदार पार्टी है, नेशनल पार्टी है और हमको बहुत जिम्मेदारी से इंटरव्यू देने का उन्होंने एक परमिशन दिया है, जिसमें किसी भी गैर की बुराई कर हम अपने आप को ऊपर लाना नहीं चाहते। यहाँ पर काम करने का तजुर्बा अल्हम्दुलिल्लाह, आज बहुत सीनियर हूँ मैं काम करने का। ठीक है, पिछले कुछ इलेक्शंस थे, जीत हार हमारी होती है, एक लिमिट के बाद हमारी हार हुई, हम कबूल करते हैं। लेकिन जिन लोगों को भी भेज के यहाँ दिया गया वार्ड में, अब वार्ड वालों की शिकायत है कि काम नहीं हुआ, काम नहीं किए। आज भी मुझे इस्लामी होटल में बुलाया गया, वहां पर शिकायत की गई कि वार्ड नंबर 5 में क्या क्या प्रॉब्लम्स। तो मैंने बोला कि हम लोग जीत कर आने के बाद ही ये काम करके दे सकते, क्योंकि जीतने से पहले हम कोई चीज वहां करने जाएंगे तो रनिंग कारपोरेटर उस चीज में वो ऑफिसर को कहेगा कि हम वहां के कारपोरेटर है, दूसरा आके काम करके जाता है। आपको ये चीज नहीं चाहिए। हमारा फिर सिर्फ और सिर्फ फोकस क्या है कि भाई काम होना इंपॉर्टेंट है। अवाम को पानी, साफ सफाई की सुविधा, हर चीज की लाइट्स, जो चीजें, और हमारा वार्ड जो है वो बड़ा पिछड़ा हुआ वार्ड है। हमारा पिछड़ा हुआ वार्ड, वहां आप जाओगे कॉरपोरेशन में तो बहुत बड़े लेवल पे लिखा हुआ है भिवंडी निजामपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, लेकिन निजामपुर की क्या हालत है, ये कॉरपोरेशन में अगर हम चुन कर गए हमारे 4 बंदे, तो हमें समझ में आएगा कि हम क्या चीज है। बड़ी बात से तो हम नहीं करता, अगर इन्होंने काम नहीं किया तो मैं अभी से कहता हूं ये लोग बहुत हाईकोर्ट में मेरे इसमें परेशान हो जाएंगे, क्योंकि मैं नोटिसेस जो भी दूंगा हाईकोर्ट से दूंगा कॉरपोरेशन को। कॉरपोरेशन ने जो भी उनकी जिम्मेदारी है, वहां कोई भी फ्री में काम करने के लिए नहीं बैठा हुआ है, जिम्मेदारी उनको काम करना है। आज हमारे कॉरपोरेशन में, आज हमारे रफीक भाई ने अपने पर्सनल खर्चे से, अपने पर्सनल पैसे से साफ सफाई की, ड्रेनेज बनाए, गटरें साफ की। तो ये एक इंसानियत के नाते, इंसानियत के तौर के ऊपर रफीक भाई, ऐसे कितने रफीक, मेरे को एक तो भिवंडी शहर में एक रफीक भाई निकाल के बताओ, मेरा चैलेंज है
कि पूरे भिवंडी शहर में एक रफीक भाई निकाल के बताओ हमारे वार्ड का शख्स है कि किसी ने अपने पैसे लगाकर काम किया हुआ है। आज तो कॉर्पोरेशन में कोई कॉर्पोरेटर नहीं है, तो रफीक भाई ने अंदर दुनिया भर का काम किया, लेकिन इस बात की तारीफ करना चाहिए कि वो रफीक भाई जैसा बनना बहुत जिगरे का काम। आज क्या माहौल है आज आप समझ सकते हो। इस माहौल को आज सुधारने के लिए, इस वार्ड को सुधारने के लिए हमको जद्दोजहद करने की है। पार्टी ने मेरे साथ जो कैंडिडेट दिए, यंग है, तरुण है, इनकी ताकत रहेगी और मेरा तजुर्बा रहेगा। बस इंशाअल्लाह मेरी जितने भी वोटरों से गुजारिश है, जो अवाम से गुजारिश है कि आप कांग्रेस का हाथ मजबूत कीजिए, सोनिया गांधी का हाथ मजबूत कीजिए, प्रियंका गांधी जी का हाथ मजबूत कीजिए, राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत कीजिए, ताकि हम लोग हाउस में लड़ सके। देखो मैं आपको कोई बड़ी बात नहीं कहता हूं, यहां पर अगर किसी की लड़ाई है, कोई लड़ाई लड़ सकता है तो सिर्फ और सिर्फ एक मजबूत लेवल की पार्टी जो है अगर कोई, तो वो कांग्रेस पार्टी है। पिछले टाइम के ऊपर 47 नगर सेवक कांग्रेस को देवंडी ने चुनकर दिए। कुछ लोगों ने किया गलत, उसका अंजाम भी उन्होंने देखे कि आज वो इलेक्शन खेलने के लायक नहीं रही। हम लोग डिसिप्लिन को पालने वाले लोग हैं, डिसिप्लिन पे चलने वाले लोग हैं और डिसिप्लिन पे इंशाल्लाह रहेंगे। मेरी अवाम से सिर्फ एक गुजारिश है कि हम लोग काम करने के लिए वहां पर जाना चाहते हैं, इसलिए हम आप लोग 100, 200, 400 वोट से नहीं बल्कि भारी मेजॉरिटी से अगर हमको देकर जाएंगे तो हम लोग उस चीज का बदला अवाम को दे सकेंगे और वह कॉर्पोरेशन भी लेगी। देखो कॉर्पोरेशन की एक जो दीवार है वो हमारे वार्ड के बिल्कुल सामने है, बिल्कुल सामने, लेकिन कॉर्पोरेशन के लगकर हमारा वार्ड है, तो हमारे वार्ड की क्या हालत है। हम आज आप देखो, अब देखोगे तो परेशान हो जाओगे। ये जो हमारा कसाईवाड़ा है, खिजरा मस्जिद का एरिया है, इवन निजामपुर जो हम लोग जहाँ लोग रहते हैं उस जगह को भी आप देखो, जहाँ ना सड़कें हैं, ना नाली है, ना पानी की व्यवस्था है। लोग बोलते हैं पानी की व्यवस्था है, सब है, लेकिन हम खुद जानते हैं कि यहाँ क्या व्यवस्था है। आप अपना सर्वे कीजिए, मैं मीडिया को चैलेंज करता हूँ कि भाई आज अपना सर्वे कीजिए, हम लोग कोई उसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तो खुद आपको मैं पॉइंट्स दूंगा, वो पॉइंट के ऊपर आप जाके देखें कि क्या सिचुएशन है। हालात बहुत खराब है, माहौल इस कदर कॉर्पोरेशन का बिगड़ा हुआ है कि हर कोई कहता है कि बस पैसे दो, काम लो। मैं एक बार फिर कहता हूं, हमारी नीयत साफ है, हम काम करने के लिए जाना चाहते हैं। हमको काम करने का मौका दो, काम करने का मौका दोगे तो इंशाअल्लाह 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 हम लोग काम करके दिखाएंगे। ऐसा मेरा आप लोगों से मौदबाना रिक्वेस्ट है, वो गुजारिश है। और जहां पर भी मैं हाउस में था, जहां एजुकेशन बोर्ड में या शिक्षण मंडल में, हम एक साफ सुथरी छवि लेकर हमने काम किया है, हमारे को तजुर्बा है। कॉर्पोरेशन के हाउस में जाएंगे तो इंशाल्लाह हम काम करके दिखाएंगे, और जिस टाइम काम करके दिखाएंगे तो फिर एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको बुला के हम लिस्ट वाइज वो नाम बताएंगे कि हमने ये काम किया है और ये काम किया है और ये काम करेंगे और ये काम करके सर फिलहाल आप किन मुद्दों पे जो है लोगों से वोट मांग रहे होंगे, क्या मुद्दे रहेंगे आपके इस चुनाव में, इलेक्शन में, और किस बेसिस के ऊपर आप लोगों को अपनी तरफ कन्विंस कर पाए? देखो सबसे पहले तो मुद्दा है हमारे इधर का साफ सफाई का, दूसरा मुद्दा है पानी का, तीसरा मुद्दा है हमारे सड़कों का। कॉर्पोरेशन में है क्या काम दूसरा, ये बताओ ना। घर तो है लोगों के पास, लेकिन घरों में पानी नहीं है। घर के बाहर निकलो तो कचरे पे पैर रखना पड़ रहा है, साफ सफाई का ठिकाना नहीं। आज आप अगर मेडिकल रिपोर्ट्स में जाओगे तो स्लिप डिस्क जो रोड की वजह से लोगों को जो प्रॉब्लम्स हुए, तो आप देखो जाकर वो चीज को, तो आपको समझ में आएगा कि क्या हालात है। आज कोई भी शख्स किसी भी तरीके से यही चाहता है, और ये जो चीजें हैं, ये चीजों का हमारा बोलना ही मतलब है कि हमको पानी दो, साफ सुथरे सड़कें दे, और हमारे जो भी कचरा नली गटर वार्ड नंबर 5, एक शख्स को 4 वोट देने का अधिकार है, और जिसने 4 वोट दिया उसका उतना जितना अधिकार मुझ पर है उतना ही अधिकार इन पर होगा, उतना ही अधिकार इन पर होगा, और उतना ही अधिकार इन पर होगा। वो हमारा सिस्टम ने अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई टेंडर का चक्कर है कि तू मेरे एरिया में नहीं देखेगा, मैं तेरे एरिया में नहीं देखूंगा। मैं आपको ये मीडिया के माध्यम से साफ लफ्जों में बोलता हूँ
क्योंकि ये क्वेश्चन इससे पहले भी आया हुआ है। हम लोग साफ तरीके से बता रहे हैं कि हमारा वार्ड नंबर 5 हम चारों की जिम्मेदारी है। कोई हमारा कॉर्पोरेटर किसी वजह से बाहर गया हुआ है अपने काम काज से जो है, तो ऐसा नहीं कि उस एरिया के लोगों का कॉर्पोरेटर वो अगर वहां का नहीं है तो कोई तीसरे 3 कॉर्पोरेटर काम नहीं करेंगे। हमारा इंटेंशन ये नहीं है। आमिर भाई, आप 30 साल से राजनीति में हो, जैसे कि नलपट्टी घरपट्टी का मामला आपने बताया, कितनी बार आपने पत्र दिया महानगर पालिका को और कितने बार इसका विरोध किया? देखो, मैंने कितने बार विरोध किया, कितने बार मैंने फेस टू फेस हांगे साहब थे, हांगे कमिश्नर, मैं आपको नाम के साथ बताता हूँ, हांगे साहब को फेस टू फेस जाके मैंने बात की थी, तो उन्होंने बोला था कि ये चीज हम माफ करेंगे। आप जो बोल रहे बिल्कुल सही है। कितने साल पहले की बात है ये जिस वक्त मैं एजुकेशन बोर्ड का वाइस चेयरमैन था। अभी हाल ही में नलपट्टी घरपट्टी को लेकर काफी बवाल हुआ था। हाल ही में नलपट्टी घरपट्टी को जो लेकर बवाल हुआ, देखो मैं आपको एक साफ बताता हूँ, बाहर लड़ाई नहीं है, लड़ाई हाउस के अंदर है। आप कानून कहाँ पास हुआ? अब मेरा तो यही पूछना है, कानून पास कहाँ हुआ? कानून पास हुआ हाउस में, बाहर तो बैठकर कानून पास होते नहीं है। तो भी जो लोग वहां चुन कर गए थे हाउस में, मेरा तो वो सवाल है कि जिस पार्टी से अभी चुनावी मैदान में उतरे हो उस पार्टी की ही बहुमत थी। नलपट्टी घरपट्टी की बात की जाए तो महापौर आपकी पार्टी के देखो। बिल्कुल बिल्कुल सही। समय हुआ था सारा मामला। हाँ, नहीं 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 नहीं, माफी चाहता हूँ, उस समय नहीं हुआ। पार्टी जो हमारी जो पार्टी थी, हमारे पार्टी के महापौर ने नहीं किया है। ये उससे पहले का आजाद, जो अभी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, आजाद महापौर बैठा था, उस टाइम की बात है, उस टाइम के ऊपर एक टैक्सेस लगाएंगे। तो आपके जाने से क्या नलपट्टी घरपट्टी कब हो जाएगी? देखो मेरे बात सुनो, किसी के जाने से, रहने से, आने से, जाने से नहीं, संघर्ष। आज मैं संघर्ष करने जा रहा हूं। अगर मैं मेरे संघर्ष में, मेरे लड़ाई में कामयाब होगा तो उसके बाद मेरे से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। क्या विजन रख के आप इस इलेक्शन में उठ रहे हैं कि मतलब अगर जीत के आ जाएंगे तो वार्ड नंबर 5 में क्या बदलाव कर देंगे, क्या डेवलपमेंट कर देंगे, क्या विजन है आपका? देखो, सबसे पहले ये जो माहिती अधिकार का जो सिस्टम है ना, माहिती का, इसके ऊपर हम बहुत ज्यादा फोकस देने वाले। ये उल्टे तेड़े टेंडर लेकर, जो चीज का टेंडर लेके कि वहां काम ही नहीं हुआ और उसका बिल पास हुआ, ये नहीं रहेगा। कानून के दायरे में रहकर घर बनाया जाना चाहिए, हमारा भी बोलना है, लेकिन कानून तोड़ता कब है इंसान? फिर उतने ही कानून में, कारपोरेशन में भी कारपोरेशन रहना चाहिए। कारपोरेशन में कानून तो बहुत है, हम तो ये बोलते हैं कि कारपोरेशन वो कानून पे कितना अमल दरामद करती है, हमको बताओ। हम तो ये क्वेश्चन करते हैं, अगर वो हमारे से टैक्स लेते हैं और हमारे से उसकी फीस लेते हैं तो बताओ तुम हमको। हमारा तो ये बोलना है ना। आज की जो कंडीशन है, देखा जाए तो कांग्रेस को लेकर कि कांग्रेस पार्टी के अपने ही लोग कांग्रेस से नाराज नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में आप कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बनकर लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे कि वो आपको वोट करें? देखो, कांग्रेस पार्टी, देखो ऐसा नहीं, आप ये एलिगेशन हर पार्टी पर है। हाल फिलहाल तो ये है कि पार्टी के लोग पार्टी से ही नाराज हैं। मैं देखो, मैं आपको भारतीय जनता पार्टी देश की पार्टी है, उनके लोग नाराज है, दिखाता हूं मैं आपको दुनिया भर के भाई से। कैसे दूर करेंगे उनकी नाराजगी को दूर कर? हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि भाई पार्टी ने हमको दिया है, मांगते हैं 50 लोग, लेकिन पार्टी एक वार्ड में 4 ही टिकट दे सकती है। वो एबिलिटी के ऊपर देख रहे हैं कि भाई ये लोग लड़ सकते हैं, कर सकते हैं। जनता आपको वोट क्यों दे? आपके पैनल को वोट? जनता हमारे पैनल को वोट इसलिए दे कि हम अगर वहां जाते हैं तो हम मजबूती से लड़ाई लड़ने के लिए जाते हैं। आज हमारा जो पैनल है और हमारी जो पार्टी है, हम पार्टी के बेस पर बोल सकते हैं कि आज हम उतनी ताकत से वहां पे लड़कर। पब्लिक का मानना है कि 47 नगर सेवक आने के बाद भी भिवंडी शहर में वो काम नहीं हुआ जो होना चाहिए था। पार्टी हमेशा ये एलिगेशन लगाती है कि वो 18 चले गए इसलिए ऐसा हुआ। 18 जाने के बाद भी आपके पास 29 बचते हैं, फिर भी वो काम नहीं हुआ जो होना चाहिए था। तो क्या बेस पर आप कांग्रेस के ऊपर आपका बोलना जायज है ये, लेकिन हाउस में हम लोग तो थे नहीं उस वक्त कॉर्पोरेटर जी, और ये तो हमारे पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी के अध्यक्ष बता रहा हूँ आपको कि अभी ये उस वक्त के या हमारे आज के जो अध्यक्ष है, पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं, उसका जवाब तो वही दे सकते हैं, मैं दे नहीं सकता हूँ या हमारे कैंडिडेट दे नहीं सकते। आपने चूज किया ना, आपने कांग्रेस चूज किया है, उसके हिसाब से हम पूछ रहे हैं। जनता अगर हमसे सवाल करेगी तो हम उसका जवाब देने के लिए बैठे हैं ना। जनता, देखो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि जनता हमसे सवाल, हमारे जाने के बाद, हमारे काम नहीं करने के बाद हमसे सवाल करेगी। ना हम अभी कॉर्पोरेटर थे, ना रनिंग कॉर्पोरेटर हैं, ना हम लोग हाउस में हैं। हम लोगों से सवाल जब ही किया जा सकता है जब अंदर जाके अगर हमने काम नहीं किए, उसके बाद आपका सवाल कर दीजिए। वार्ड नंबर 5 में 4 एक
पैनल इकट्ठे मतलब ये है, मतलब अगर देखा जाए तो 4 पैनल पूरे अवॉइड नहीं, मतलब जो 4 पार्टी के अलग अलग पैनल जो है, जैसे कि आपका एक पैनल हो गया, उसके बाद में एनसीपी के 2 पैनल है, उसके बाद में एमआईएम के पैनल है, और शायद समाजवादी के भी 2 कैंडिडेट है उसमें, तो पैनल है, काफी लोग हैं। तो आप क्या लग रहा है कि आपको किससे लड़ाई है? किससे ज्यादा आपकी लड़ाई है, चैलेंज सबसे ज्यादा किससे? देखिए, लड़ाई का जहां तक के बात है, तो हम लोग किसी को हराने के लिए या किसी की बुराई करने के लिए बैठे नहीं। हमको सिर्फ इतना ही मालूम है कि हमको जीतना है, हम जीतना चाहते हैं। हमारी लड़ाई अपने आप से है। हमारी जो लड़ाई है अपने आप से, हमारा संघर्ष जो है अपने आप से। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे लिए कि हमको उस मंजिल तक के पहुंचना। मंजिल तक पहुंचने की बात करें, यानी कि वार्ड के विकास के लिए नहीं। बिल्कुल, वार्ड के, मैंने तो आपको पहले ही बोला हूं कि वार्ड का विकास कब होगा? वार्ड का विकास आप जब भी होगा जब हम अंदर हाउस में जाएंगे। अंदर हाउस में जाने के लिए मंजिल पे पहुंचना पड़ेगा। आप किधर भी जाइए, मैं एकदम सिंपल मिसाल बताता हूं कि हमारे को अगर हज को जाना है तो हज हमारी इधर नहीं होगी। हज के लिए हमको जाना है तो हमको मक्का मदीना जाना पड़ेगा। जब भी मंजिल पे पहुंचेंगे जब हमको आ जाए, तो आप बोलोगे कि मंजिल पे पहुंचो नहीं और यहीं पे तुम्हारे अरकान करो, तो वो हमारी हज, क्योंकि वो हमारे फराइज में है। आप खाली आप विजयी के मतलब आप अपने ऊपर जीत के मतलब जो है मत मांगने वाले वहां पर आपको जिताया जाए खाली। हम लोग को जिताया जाए खाली नहीं, हमको जीतना है। हमको जीतना इसलिए है कि हमको वक्त काम करना है। हम बाहर से काम नहीं कर सकते। आप इतिहास उठा के देखो कि हाउस के बाहर बैठ के कोई काम नहीं किया जा सकता है। वार्ड का कुछ तो चुनाव आज भारतीय जनता पार्टी हमारे महाराष्ट्र में है, इंडिया की सरकार में है। अंदर जाके वो काम करने की बात कर सकती है, बाहर रह के काम करने की बात नहीं कर सकती कोई भी पार्टी। एजेंडा आप लोगों ने कुछ तो तैयार किया होगा वार्ड का। देखो, हमारे जो सीक्रेट्स है वो हम आपके मीडिया के माध्यम से नहीं बता सकते। ये कुछ हमारे सीक्रेट्स हैं और हमारे सीक्रेट वो हमारे जेब में। जब वक्त आएगा तो वो आपके सामने हम बताएंगे। ठीक ऐसा 2 बात बता के आपने अच्छे सवालात किए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जेन्युइन क्वेश्चन किया आपने, इसी को मीडिया बोली जाती है और आप लोगों ने किया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं रशीद भाई का और सुरेश टौरे साहब का और रिजवान बुबरे साहब का और जावेद फारूकी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, जिसने हमें इस लायक समझा और पार्टी ने हमें इस लायक समझा और हमको इस मामले में तहे दिल से चुनाव के मतलब चुनने के लिए, अधिकार के लिए और विश्वास किया हम पे। हर मामले में हम उनके साथ में और उस पर रहेंगे और तहे दिल से उनका हर जगह पे, हर मामले में उनका विश्वास कायम रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नदीम पहलवान है। मैं सबसे पहले हमारे कांग्रेस पार्टी के सदर अब्दुल रशीद ताहिर मोमिन साहब का, सुरेश टौरे साहब का, जावेद फारूकी साहब का, रिजवान बुबेरे साहब का शुक्रिया अदा करता हूं तहे दिल से कि उन्होंने मुझ पर भरोसा करके कांग्रेस पार्टी में हमको शामिल किया, हमको टिकट दिया। हम पूरे ईमानदारी के साथ इस पैनल को चला के जिता के इंशाअल्लाह कामयाब करेंगे और ना ही पैनल से, ना ही वार्ड से, ना ही कौम से किसी किस्म की गद्दारी करेंगे और अपनी कांग्रेस पार्टी को बहुमत से जिता के लाएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हसीब कुरैशी उर्फ सीबू। सबसे पहले तो मैं हमारे पार्टी अध्यक्ष रशीद ताहिर मोमिन साहब और सुरेश टौरे साहब, रिजवान बुबेरे साहब, जावेद फारूकी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हम पे भरोसा करके कांग्रेस पार्टी का टिकट दिया और इंशाअल्लाह उनके भरोसे को कायम करते हुए पूरी ताकत और मेहनत से हम इन पैनल को जिता के लाएंगे।